चिता गेम में हो रहा है और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो रहा है। आपने देखा होगा कि कितना करीबी मैच हो रहा है। एक गेंद पर एक रन नहीं बना, एक गेंद पे 5 रन बन गए, एक गेंद पे 6 रन की 4 रन की ज़रूरत थी, बन गए, लेकिन एक गेंद पर एक नहीं बना। तो ये टूर्नामेंट की खूबसूरती है। टीपीएल की जो खूबसूरती है यही है कि टेगड़ा प्रीमियर लीग में यही चलता है, अच्छी अच्छी आपको मैच देखने मिलती है। मगर आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि आपके मैदान में हमेशा कुछ ना कुछ टूर्नामेंट चलता ही रहता है और आपका दिल बहलता रहता है। और इसमें सीसी कमेटी बहुत बड़ा साथ देती है, बहुत बड़ा ताउन देती है। तो तमाम सीसी कमेटी के जो भी मेंबर है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक चिता के में अच्छा निज़ाम बनाया है। आगे भी वो निज़ाम लेके चलेंगे और चिता गेम को अच्छे अच्छे टूर्नामेंट को कामयाबी के साथ होते हुए देखेंगे हम। और रेहान, जिन्होंने पूरा जिम्मा अपने कंधे पे उठाया है इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को जिताने के लिए, हर मैच को अपने कंधे पर लेकर खेला है उन्होंने। देखिए पिछले 2 मैच से तो उन्होंने कहते हैं ना अंगार मचा दिया है। तीन तीन चार चार छक्के लगा रहे हैं एक मैच में वो। तो अकेले अपने दम पर उनको क्या कहा जाएगा कि अब मैं क्या बोलूँ, एक अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने इतना बेहतरीन खेल दिखाया है। सिर्फ गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फिर फील्डिंग, तीनों जगह उन्होंने अपने जलवे दिखाए हैं अपनी टीम के लिए। और मैं गेंदबाजी में तारीफ करूंगा इस टीम की। दो नन्हे और नौजवान होते हुए बच्चे, जिसमें एक महादेश और दूसरा नाम है अरशद, ये दोनों बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। और पहली गेंद कमर पे लगी, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर अरशद ने। पप्पू थे वहां पर, 1 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर रेहान ने। तो एक बॉल पे कोई रन नहीं बना इस बॉल पर। तो पहली गेंद डॉट बॉल। सोहेल। दूसरी गेंद देखना है क्या है ये गेंद, ये भी डॉट बॉल। तो लगातार 2 गेंदें डॉट बॉल हो गई है। रेहान। अपने ओवर की तीसरी गेंद और पैरों पे लगी गेंद, और एक नया रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन वहां पर चूके सलीम गेंद तक आने में वक्त लगा दिया, जिसका फायदा उठाया रेहान ने। 1 रन के साथ खाता खुला यहाँ पर। ब्रो गैंग का लेग बाय के रूप में मिलेगा या एम्पर का इशारा। तो इस लेग बाय के साथ रन बढ़ता हुआ, खाता खुलता हुआ 1 रन। अब आए हैं सामने पप्पू। पप्पू भी जिन्होंने बहुत बेहतरीन यहाँ पे फील्डिंग की है और जबरदस्त यहाँ पर कैच पकड़े हैं इन्होंने। पप्पू फिर सामने है बल्लेबाजी, और छक्का भी लगाने में अच्छी उनकी ताकत से छक्का लगाते हैं। देखना अगर चल गए तो ये समझिए कि 2-3 छक्के पक्के हैं। अच्छी गेंद थी, पैरों के अंदर से गेंद को लेना चाहते थे, ऑन ड्राइव शॉट खेलना का चाहते थे, लेकिन गेंद उनके पैरों पे लगी नहीं, बल्ले पे भी नहीं आई। और बाकी का काम कीपर सलीम ने पूरा किया। तो ये तीसरी डॉट बॉल हो गई है इस ओवर की। तो 4 गेंदें हो चुकी है, 1 रन बने हैं। और पप्पू हट कर खेलना चाहते थे लेकिन एक गेंद ने बल्ले के बाहर से चली गई, गेंद को हवा दी। जो गेंद की हवा थी वो बल्ले पे भी नहीं लगी, इतना दूर था बल्ला। तो ये गेंद माना जाए कि ये मेडन ओवर है, क्योंकि बल्ले से एक भी रन नहीं आया। अगर देखा जाए तो ये मेडन ओवर है, और मेडन ओवर और सिर्फ 1 रन, 1 रन के साथ ये ओवर का खात्मा होगा।
बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सोहेल की। तो आप दूसरी ओर की जिम्मेदारी देखना कौन संभालते हैं यहाँ पर। कैफ, कैफ आए हैं दूसरी ओर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। और रेहान का मैदान में होना यानी रनों का बरसना दोनों एक बराबर है। लेकिन इस बार रेहान को बड़े खामोश रखा है सोहेल ने। एक, क्योंकि रेहान इतनी देर तक खामोश रहते नहीं है, हर दूसरी तीसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं। लेकिन इस बार उन्हें पूरी तरह से बीट करते हुए सोहेल ने 3 गेंदें खिला दी, लेकिन गेंद पे रन नहीं दिया उनको और मजबूरन लेग बाय लेना पड़ा उन्हें। कैफ की एक गेंद, एम्पर का इशारा वाइड बॉल का। शमसू भाई की तरफ से रेहान को इनाम रखा गया है, हर छक्के पे 100 रुपए का, शमसू भाई की तरफ से। शमशेर भाई, शमशेर भाई, माफ कीजिएगा, शमशेर भाई की तरफ से 1 रन हुए खाली। तो वाइट बॉल का इशारा था एम्पर का। अगली गेंद, क्या गेंद थी, बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर गिरी और बाहर निकली। बाकी का काम कीपर बरकत ने किया। तो कैफ, देखिए, नौजवान नौजवान छोकरों में कई गेंदबाज इस टूर्नामेंट में उभरे हैं जिनकी उम्र कम है। और एक देखिए गेंद पैरों पे लगी और बाई, लेग बाई के रूप में मिलेगा ये रन। एम्पर का इशारा, ये लेग बाई है, डिगलर मिलेगा। तो डिगलर के रूप में मिला ये रन। देख, मैं बता रहा था, मैं देखिए कि इस टूर्नामेंट में नौजवान बच्चे जो उभर रहे हैं, जो जवानी की दहलीज पे चल रहे हैं, वो गेंदबाज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। उसमें से एक अरशद, दूसरा जो है महादेश, ये 2 बच्चे उन्होंने जो जबरदस्त गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में, और अपनी टीम को जो है इस मुकाम पे लेके आया कि वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं। ये 2 बच्चे की बहुत बड़ी मेहनत है, उनकी गेंदबाजी और साथ साथ। और ये कैच का मौका, और एक कॉटन बॉल कर लिया वहां पर कैफ ने। देखिए नौजवान बच्चों की ये ताकत इस टूर्नामेंट में दिखाते हुए, अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कैफ यहाँ पर एक खतरनाक बल्लेबाज जिसने पूरी टीम का जिम्मा अपने कंधे पर ले लिया था, उस बल्लेबाज को लगातार 2 गेंद बीट कराना और उसके बाद कॉटन बोल्ड करार अपनी गेंद पर करके उसे भेज देना, ये एक बेहतरीन गेंदबाजी की निशानी है। कैफ, देखिए पहली बार ऐसा हुआ इस टूर्नामेंट में कि रेहान ने 6 गेंदें की खेली है और 6 गेंदों में एक भी रन नहीं बनाया है अपने बल्लों से। तो 6 गेंदें खेली रेहान ने, लेकिन एक रन भी अपने बल्ले से नहीं बनाए। पूरे टूर्नामेंट में पहला मैच ऐसा है, वरना 6 गेंदों में 7 गेंदों में वो 20 रन, 16 रन, 17 रन इस तरह बनाकर आउट हो रहे थे। और ज्यादा गेंद नहीं खेल रहे थे, वो 6-7 बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन 15, 17, 20 का स्कोर लेके चल रहे थे। लेकिन पहली बार इस सेमीफाइनल में ऐसा हुआ है कि वो सिर्फ। अगली गेंद, अच्छी गेंद, शाबिर ने इसे ऑन ड्राइव खेला सीधा बॉलर के हाथ में, फॉलो थ्रो में खेलते हुए बॉलर के हाथों में। आप जानते हैं कि 5 गेंदों का ओवर है और सिर्फ 4 ओवर है, तो एक गेंद बाकी इस ओवर की। कैफ ने फुल टॉस दे दिया और ये तोहफा कबूल कर लिया। यहाँ पर शाबिर ने कहा कि ठीक है, हमने आपको इज्जत दी थी तो हम अपनी शोहरत भी बताएंगे। तो रन जा पहुंचा है 9 रन। 9 रन हो चुके 2 ओवर में। देखिए पूरा ओवर अच्छा था, सिर्फ 2 रन दिए थे और आखिरी गेंद में 6 रन देकर वो और पूरी तरह से खराब कर दिया यहाँ पर। एक बॉल बाकी थी, बॉल दीजिए, बॉल ओवर हो चुका है। आखिरी गेंद पे छक्का लगा था, जो हमने कहा था कि एक गेंद बाकी है और वो बाकी को गेंद बाकी में पहुंचा दिया।
साबिर ने तो इस गेंद छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा था 9 रन। अब नए गेंदबाज आएंगे बरकत अली। बरकत तैयार, अपनी ओर की पहली गेंद लेके सामने है पप्पू। जिन्होंने पहली गेंद, ऊंचा शॉट, कॉर्नर बॉल का मौका और ये आउट। बहुत बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी की है, बल्लेबाजी की है, फील्डिंग की है बरकत ने। एंड मौके पे उन्होंने विकेट भी ली है गेंद से, और कैच भी बेहतरीन बेहतरीन पकड़े हैं। और बल्लेबाजी तो उनके क्या कहने। इस टूर्नामेंट में सलीम और बरकत और मोहम्मद ने तो भी एक मैच में 2 छक्के लगाए थे, वो भी हमें याद है। लेकिन ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने सोहेल ने तो गेंदबाजी, फील्डिंग, बैटिंग, उसका उनका तो हिसाब ही नहीं है। वो जिसमें हर सेबे में वो अपनी टीम के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अगर बैटिंग नहीं चल रही तो गेंदबाजी में दे रहे हैं, गेंदबाजी नहीं चल रही तो बल्लेबाजी में दे रहे हैं, और बल्लेबाजी नहीं चल रही है तो दोनों नहीं चल तो फील्डिंग में अच्छी अच्छी कैच पकड़ रहे हैं। तो वाइड का रिव्यू लिया गया है, देखना है। तो बॉल है, तो फेयर डिलीवरी है ये। तो ये गेंद जो है काउंटिंग में आएगी, तो ये डॉट बॉल में जाएगी। तो डॉट बॉल के साथ रन वहीं रुका हुआ, 9 रन। तो 2 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं है, एक विकेट गिरा है। बरकत, अच्छी यॉर्कर लैंड की गेंद, ओवर कार्तिक मौजूद, रन आउट का मौका कार्तिक ने गवा दिया। बरकत ने गुस्सा दिखाते हुए, अगर बरकत के ये आसान से रन आउट होना चाहिए था, एक आसान सा एक रन आउट होना चाहिए था, लेकिन ये गया है 1 रन। तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तो समीर केजीएन की तरफ से साबिर के लिए एटलीस्ट छक्के पे 500 रुपए का इनाम है, लेकिन ये आउट हो गए। तो नए बल्लेबाज आए हैं। आ- आखिरी गेंद आना बाकी है। सेफ आए, सेफ, सेफ, सेफ। और अच्छी एक और गेंद अच्छी। तो ओवर के खात्मे के बाद सिर्फ 1 रन दिया है, 2 विकेट लिए यहाँ पर। 3 विकेट भी हो सकती थी अगर इनूस के टाइम पे ये थ्रो कार्तिक थ्रो कर देते, तो वो मेडन ओवर होता और 3 विकेट भी होती। तो कार्तिक की चालाकी ने 1 रन भी दे दिया और 1 विकेट भी बचा दी ब्रो गेंग की। तो आए हैं अकरम। तो
लेकिन आपको कुछ कहा ना जाएगा कार्तिक, टेंशन मत लीजिए। आपने एक छक्का एक दुआ मारकर मैच जिताया था, जो नामुमकिन था मैच, उस मैच को कार्तिक ने जिताया था। तो तो आपकी गलती माफ की। अगर वो मैच आप, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि कार्तिक वो मैच नहीं जिताते तो ये टीम पूरी तरह से टूट गई थी। मगर कार्तिक के उस छक्के ने मैच जिताकर इसको हौसला दिया था, इस टीम को। आहा, क्या शॉट था, लेकिन एक ही रन मिलेगा। देखिए, छाती पे गेंद आई थी, लेकिन गेंद को अच्छी तरह से खेला वहां पर इनुस ने। एक रन जरूर मिलेगा। तो बल्ले से रन बन रहे नहीं है। लेग बाई, बाई या वाइड, ऐसी कोई यहाँ पर गलती नहीं करते हुए AR7 के गेंदबाज। अगली गेंद ऊंचा खेल दिया है, कैच का मौका। और ये मोहम्मद से कैच छूटा है, रनआउट का मौका है। और थ्रो गलत हो गया यहाँ पर। तो अगर बरकत गेंदबाज के हाथ में दे डालते, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं गेंदबाज की तरफ। वो सैफ को आउट करना चाहते थे, स्ट्राइक के बल्लेबाज को आउट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीपर के पास फेंका। लेकिन वो भूल गए कि यहाँ भी रनआउट किया जा सकता था। तो देखिए, लापरवाही का नतीजा एक एक्स्ट्रा। इससे पहले कार्तिक ने एक दिया, तो 2 रन एक्स्ट्रा तो मिल ही गए और 2 विकेट भी बच गई। वो भी दोनों बार इनूस बच गए। फुल टॉस बॉल, एक गई गेंद शहर के लिए। आएंगे शेर के बाद। आपने एक रेनू ले लिया है, तो आप रेनू नहीं ले सकते अभी। तो आपने एक रेनू ले लिया है। 19 रन हो चुके छक्के के साथ, 19 रन। अच्छी गेंद, अब कार्तिक मौजूद, हड़बड़ाहट के साथ थ्रो करते हुए, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं। और ये रन आउट हुआ कि नहीं, एम्पायर बताएंगे। तो एम्पायर ने कहा ये आउट है। तो आखिर में इनूस रन आउट ही हुए। तो 20 रन हो चुके हैं और इनूस 2 बार रनआउट से बचे, मगर तीसरे बार बच नहीं पाए। वहां पर जहीर मौजूद थे, जहीर ने सीधा थ्रो किया गेंदबाज के हाथों में और रनआउट हुए इनूस। तो तो अब आए हैं सलाउद्दीन। और आखिरी गेंद पर खेल दिया है, वहां पर लॉन्ग लेग की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का मौका। और यहाँ पर सैफ रनआउट हो जाएंगे। तो इस रनआउट के साथ रन जा पहुंचा है 21 रन। और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है 20 गेंदों पर। यहाँ पर देखिए, 2 छक्के ने मैच को बना के रखा है। एक साबिर का छक्का, दूसरा सैफ का छक्का। अगर ये 2 छक्के नहीं लगते तो ये मैच तकरीबन 8-10 रन के अंदर रह जाता। लेकिन यहाँ पर, और ब्रो को शुक्रिया अदा भी करना पड़ेगा कार्तिक का, जिन्होंने 2 मौका 2 रन बनाने का दिया। लेकिन कार्तिक को कोई कुछ नहीं बोलेगा। जानते हैं कि एक जीत उन्होंने दिलाई थी, जिसके बाद AR7 ने पलट के नहीं देखा, लगातार जीतते आए और अभी तक जीतने का सिलसिला उनका जारी था। अब देखना ये मैच जीत कर वो सेमीफाइनल में अपना मकाम बनाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 20 गेंदों पे सिर्फ 22 रनों की ज़रूरत है। अगर बरकत और देखना है, सोहेल आते हैं, 20 गेंद 22 रन। बरकत के साथ सोहेल आते हैं, सलीम आते हैं, देखना होगा। नहीं, नया बॉल।
देखिए सोहेल आ रहे हैं। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। तो 20 गेंदों पर 22 रन की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा नहीं है। 6.5 रन का रन रेट है। तो हर 5 गेंदों में आपको 6.5 रन बनाना है, यानी 7 रन पकड़िए। 5 गेंदों में, हर 5 गेंद में आपको 7 रन बनाना है, तो ये मैच जीत जाएंगे आप। लेकिन देखिए आसिम वहाँ पर मौजूद है। मैंने कहा था कि ये गेंदबाज भी अच्छा गेंदबाज है। और देखिए पहली गेंद रन आउट का मौका बन सकता है, लेकिन नहीं, वहाँ पर सोहेल बिल्कुल तैयार नहीं थे ये रन लेने के लिए। तो उन्होंने मना किया यहाँ पर बरकत को कि रन ज़्यादा नहीं है, विकेटें ना गंवाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि बल्लेबाजी का सारा जिम्मा यहाँ पर सोहेल, बरकत और सलीम के कंधे पे है। और अगली गेंद देखिए, ये जो है, ये स्पिनिंग शॉट कहते हैं इसे, मतलब पूरी तरह घूमकर खेलना। मगर अक्सर जो है ये गेंद बल्ले पे आती नहीं है। और ऊंची गेंद देखना है, क्या कहते हैं एम्पायर इसे। तो 3 गेंदें हुई है या देखना है। तो रिन्यू लेंगे कि नहीं यहाँ पर। तो 3 गेंदें लगातार अच्छी की है हासिम, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी लिया है। और एक रिजवान, जिन्होंने मेडन विकेट ली थी, हुए हैट्रिक। और ये उठाकर खेला है, कैच वहां पर देखना है। और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा बाहर, 6 रन के लिए। तो मादेश वहां पर, उनकी हाइट कम पड़ गई। उनका जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है, 4.5 फुट के है वो। अगर वो 6 फुट 4 इंच के होते या 5 फुट 8 इंच के भी होते तो ये कैच ले लेते थे। लेकिन वो जो है 4.5 फुट के हैं, इसलिए वो कैच नहीं ले पाए। लेकिन इस खिलाड़ी की दाद देनी होगी। और एक शॉट खेल दिया है सीधा 6 रन के लिए। तो दो गेंदों पर 2 छक्का लगाकर मतलब हिसाब किताब बराबर कर दिया है। अब जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की ज़रूरत है। 15 गेंदों पर 10 रनों की ज़रूरत। देखना है अरशद आते हैं, रेहान आते हैं, या फिर मादेश आते हैं। देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है, जो अच्छा गेंदबाज होता है टीम का, अक्सर उसे कभी कभी एक ऐसे मैच में रन पड़ जाते हैं। बच्चे लोग मैदान के बाहर हो जाओ बेटा। बच्चे लोग बॉल फेंक देंगे नहीं तो उठा के आप लोग का बॉल लेके फेंक दिया जाएगा, अगर आप मैदान के बाहर नहीं आएंगे तो। मैदान के बाहर हो जाओ बेटा, मैदान के बाहर हो। सलाउद्दीन भाई वो बॉल लेके फेंक दो। सलाउद्दीन भाई वो बॉल लेके इधर दो, इधर दे दो भाई,
इधर लाओ। तो देखिए बरकत और यहाँ पर सोहेल की जोड़ी, ये तीन खंबे ऐसे गड़े हैं मैदान पर कि अपनी टीम को देखिए फाइनल तक पहुँचाते हैं या नहीं है। अब सेमीफाइनल में इनका मुकाबला किससे होगा आप जानते हैं, वो होगा देखिए अपने कप्तान को अपनी बल्लेबाजी दिखाते हुए कि मैं अभी भी जवान हूँ, मेरे हौसले बुलंद है, मेरे बाजुओं में ताकत है कि मैं गेंद को सिर्फ दीवार पे नहीं, दीवार के बाहर पत्तों को तोड़ते हुए निकाल सकता हूँ। तो टॉस के लिए आ जाएं AR7 और DGB। जो अगला मुकाबला होगा सेमीफाइनल का, वो होगा DGB और AR7 के बीच में।